हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार, BCA इग्नू का बेसिक मैथमेटिक्स BCS 012 कोड है, इसका पार्ट 4 करने जा रहा हूँ। पार्ट 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज का है। आज मैं डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन को करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए 9A सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। इसके पहले 3 पार्ट में और भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन किया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9A है। इसमें कह रहा है आपको शो डैट 1a² ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसको वेरीफाई करने बोल रहा है, और ये जून 2022 दिसंबर 2020 में आया हुआ है। इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसमें यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं, 9A B C और D। 4 क्वेश्चन लिया हूँ, मैं बारी बारी से करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9A की बात करते हैं। तो दिया हुआ क्या है देखिए, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ही बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1, यहाँ पर दिया हुआ है 1A A², 1B B² और 1C C²। ये आपका गिवन है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे B - A C - A। तो ऑपरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपरेशन पहले लिख देते हैं। ऑपरेशन लिख रहे हैं R2 - R1 R3 - R1, क्योंकि एक में B - A लाना है और C - A लाना है। तो R2 इसका मतलब R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1A A² ही रहेगा। R2 में देखिए चेंजिंग होगा, ये 0 हो जाएगा, B - A और B² - A²। और R3 में चेंजिंग होगा, आपका 0 होगा, C - A और C² - B²। यानी B - A B² - A², सेकेंड रो। थर्ड रो C - A और C² - A²। यहाँ पर देखिए B - A इसमें कॉमन आएगा, इसमें C - A कॉमन आएगा, यानी R2 और R3 में B - A और C - A कॉमन आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, B - A C - A कॉमन आ गया। किसमें कॉमन आएगा आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें चेंजिंग आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B + A। B + A क्यों हुआ, यहाँ पर जो फार्मूला होता है आपका B² - A² का फार्मूला होता है B - A और B + A। तो B + A इसमें बचेगा। सिमिलर थिंग्स इसमें होगा 0 1 C + 0 1 ये A² है, C² - A² है। यहाँ पर C² - A² गलत से लिखा गया, C + A। यहाँ पर C - A है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर C + A हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दें। यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। अब यहाँ पर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, B - A C - A, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो C + A हो जाएगा, C + A माइनस B - A। तो देखिए A कैंसिल हो गया, तो C माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वेरीफाई हो गया आपका, B - A C - A और ये C - B। डैट इज योर आंसर। यही हम लोग को वेरीफाई करने के लिए दिया था। ओके स्टूडेंट्स, अब एक 9 का B लेते हैं क्वेश्चन। देखिए B क्वेश्चन ये है आपका, 1A B C 1B C A 1C A B को ये वेरीफाई करना है। ये BCA 2019 में आया हुआ है। ईयर तो नहीं दिया, ये दिया हुआ था दिसंबर और जनवरी, ये सब नहीं दिया हुआ था, लेकिन BCA 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए, इधर दूसरा पेज में 9 का B। 9 का B क्या दिया हुआ है आपका, 9 का B दिया हुआ है आपका 1A B C 1B C A और
सी ए बी। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, रो 3 को करेंगे मल्टीप्लाई सी से। यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई R1 बाई ए, R2 बाई बी एंड R3 बाई सी। यानी फर्स्ट रो को ए, सेकेंड रो को बी, थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ मैट्रिक्स को बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी ए बी सी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ए बी सी हो जाएगा। ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर सी हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा और ए बी सी हो जाएगा। इस तरीके से हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी कॉमन ले लेंगे थर्ड कॉलम से। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी अगर जो कॉमन लेंगे तो ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर 1 1 1, ये बचेगा आपका। अब हम लोगों को जो लाना है आंसर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ए स्क्वायर और कॉलम C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं ऑपरेशन, ये तो कैंसिल हो गया आपका, ऑपरेशन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ऑपरेशन R2 नहीं C2 एंड C3 को इंटरचेंज किए। जब इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर R2 और C2 और C3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट, जब हम लोग C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट, दो रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू सेम रहता है, लेकिन माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर इंटरचेंज किए। अब क्या ऑपरेशन करें हम लोग, अब ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। यहाँ पर हम ऑपरेशन ये लगाए हैं C1 इंटरचेंजिंग C2, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो गया, RHS हो गया। यही हम लोगों को वेरीफाई करने के लिए था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 9 का C लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का C। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का C ये था, देखिए सो डैट दिस इज 0। BCA 2019 में ये भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, पहले क्वेश्चन इधर लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए A1 1 1 और यहाँ पर AB है, यहाँ पर BCA है और यहाँ पर BC है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका A प्लस B C और C प्लस A B और B प्लस C A। हम लोग को इसमें करना क्या है, हम लोग को करना है कि दो कॉलम्स को आइडेंटिकल शो कर देना है। जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये कर रहे हैं C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन ये लगा रहे हैं, ऑपरेशन C3 प्लस C2 ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, 1 1 1, नो चेंजिंग। यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं, AB, यहाँ पर AB CA एंड BC, नो चेंजिंग। यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA,
यहाँ पर भी हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर भी हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे। तो क्या लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा आपका 1 1 1। यहाँ पर ए बी बचेगा, यहाँ पर सी ए बचेगा, यहाँ पर बी सी बचेगा, यहाँ पर 1 1 1। यहाँ पर दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, एक C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे इक्वल टू वैल्यू हो गया 0, लिखेंगे सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 हो सकता है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम लोग कॉमन लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 9 का डी। ये 9 का डी देखिए, क्वेश्चन देखिए 9 का डी, ये दिया हुआ है 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1 को AQ माइनस 1 का होल स्क्वायर में वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो ये BCA 2000 जून 2018 में आया हुआ है आपका। तो हम लोग इधर नेक्स्ट पेज में करते हैं। नाइन का डी देखिए क्या दिया हुआ 9 का डी हम लोग को देखते हैं। लिखा हुआ है आपका 1 1 a स्क्वायर 1 a, यहाँ पर a स्क्वायर 1, इसको वेरीफाई करना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन ये लगाएंगे, ऑपरेशन लगा रहे हैं इसका C1 माने C1, ये C1 में C2 और C3 को ऐड कर रहे हैं। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, और ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, a रहेगा 1 रहेगा a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर a रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। अब हम लोग ऑपरेशन ये कर रहे हैं, ऑपरेशन यहाँ लिख रहे हैं R1 R2 माइनस R1 R3। देखिए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें ये 0 हो जाएगा, इसमें a ही रहेगा, ये a स्क्वायर रहेगा, फर्स्ट रो में हम लोगों का कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस a, ये हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 0 a स्क्वायर माइनस a, यानी हम लोग R3 माइनस R1 कर रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर, इस तरीके से आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये कर रहे हैं कि R2 और R3 में a माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं। हम लोग R2 और R3 में टेकिंग कॉमन ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R2 एंड R3। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तब देखिए होगा a माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें a माइनस 1, इसमें a माइनस 1, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 प्लस a स्क्वायर रहेगा, इस ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, इसमें क्या आ जाएगा 0, a माइनस 1 लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका माइनस 1, इसमें हो जाएगा माइनस a
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा आपका ए माइनस 1 कॉमन लिए, इसमें क्या आ जाएगा -1 प्लस ए आ जाएगा, 1 प्लस ए आ जाएगा। अब हम लोग इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए माइनस 1 तो रहेगा ही, इसका स्क्वायर, और ये आएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर, ये रहेगा, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस ए इंटू -1, तो 1 प्लस ए आएगा, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आएगा, ये आएगा अगर आप एक्सपेंड करोगे तो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 1 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। यही फॉर्मूला को हम लोग आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आएगा। अगर इसको आप LHS सपोज करते हो, LHS इसको सपोज करते हो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही हम लोग को वेरीफाई करने के लिए दिया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखिए क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है बाय क्रैमर्स रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में हम लोग करते हैं क्या, इसका रूल अलग से नहीं बताते हैं, बल्कि इस क्वेश्चन को देखते हुए ही हम क्वेश्चन से ही हम रूल को बता देंगे कि रूल में करते क्या है इसको। उसके बाद आप अपने खुद समझ आइए कि क्रैमर्स रूल में करना है क्या। तो यहाँ पर देखिए पहला पूछा सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। एक मैट्रिक्स मेथड से भी पढ़ना है आपका, और एक क्रैमर्स रूल से भी पढ़ना है। तो क्रैमर्स रूल मैट्रिक्स मेथड से आसान है, तो मैं अभी चूंकि डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया हूँ इसीलिए क्रैमर्स रूल साथ में कर रहे हैं। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये BCA 2023 और 2020 में आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का हम ए सोल्व करते हैं, 10 का ए सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी री रिटन है, जैसा नहीं लिख रहे हैं बल्कि लिखते हैं डी, यहाँ पर हियर डी सपोज कर लेते हैं, डी इक्वल टू सपोज कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, बाई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखेंगे, जेड का कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, इस तरीके से ऐसे। उसके बाद एक्स बाई जेड का कोफिशिएंट लिख दिए। सेकेंड इक्वेशन का भी उसी तरह से लिखेंगे, तो 3 माइनस 2 और 1 होगा, और थर्ड का होगा आपका 1 1 1। और इस डिटर्मिनेंट्स का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू कैसे करते हैं, 1 लेते हैं और डिटर्मिनेंट्स इसका लेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा आपका, इसका डिटर्मिनेंट्स अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा वो लिखेंगे -2 1 1 1, इसी तरह से लिखते हैं। फिर सेकेंड टर्म लेते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे -2, इससे पास करने वाला रो और कॉलम को फिर डिलीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 3 1 1 1। और उसके बाद फिर 2 लेते हैं, ये वाला 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये कॉलम डिलीट हुआ, एक कॉलम डिलीट हुआ, तो 3 1 हो गया और -2 1 हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा आपका -2 इंटू 1 -2 -1 -2 इंटू 1 -2 -1 -2 हो गया। यहाँ पर लेंगे 3 -1 और यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर 3 + 2 लेंगे, इस तरीके से। तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा आपका -3 -4 -3 -4 + 10 इक्वल टू 3, यानी देयरफॉर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, डी का वैल्यू आ गया 3। सिमिलरली इसमें dx फाइंड आउट करते हैं।
dx फाइंड आउट कर सकते हो या कुछ और भी लिख सकते हो, हम dx फाइंड आउट करते हैं। dx कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग देखिए, dx लिखते हैं, dx कैसे फाइंड आउट होगा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो x है, x को हम लोग ढक लेते हैं, मैंने डिलीट कर देते हैं इसको, और इसके जगह पर x का जो कोफिशिएंट है तीनों इक्वेशन में, उसके जगह पर 3 4 2 लिखेंगे, उसके जगह पर 3 4 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 4 2, और बाई के जगह पर क्या है, बाई का कोफिशिएंट आ जाएगा 2 -2 1, और z का कोफिशिएंट 2 1 1, ये आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट्स इसका देखिए 3 और 3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लोग को डिलीट हुआ, तो 3 हो गया, -2 -1 ये हो गया, फिर -2 रखेंगे, ये -2 इसके लिए करेंगे तो ये कैंसिल, तो 4 -2 और इसका क्या आ जाएगा 2 से +2 लिखेंगे, इसका क्या आ जाएगा, ये कैंसिल 4 + 4, तो कितना आ गया देखिए, इसका माइनस आ गया 9 -9 हो गया, और 4 - 2 2 -4 हो गया, और ये क्या हो गया 4 4 8 दूनी 16 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3, यानी dx आ गया आपका 3। अब हम लोग निकालते हैं dy, तो dy में क्या करेंगे हम लोग, dy में हम लोग करेंगे बाई को हम लोग ढक लेंगे, और बाई का कोफिशिएंट के जगह पर 3 4 2 लिखेंगे, बाई के कोफिशिएंट के जगह पर 3 4 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला वही रहेगा, तो 1 3 1, और इसको लिखेंगे 3 4, बाकी फिर सेम लिखाएगा देखिए 2 1 1, इसका आप डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट रो के अलोंग ही कर रहे हैं 1 ये कैंसिल 4 - 2 -3, ये कैंसिल 3 - 1 +2 6 - 4, तो कितना हो जाएगा इसका देखिए 4 - 2 2, 3 - 1 2, 2 3 जा 6, और 6 - 4 2, 2 2 जा 4, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0 dy का, और dz आएगा कितना, dz का वैल्यू देखिए, dz का वैल्यू भी हम लोग z को एलिमिनेट करेंगे, z के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3 4 2, तो क्या लिखाएगा आपका, फर्स्ट दो सेम रहेगा, तो क्या लिखाएगा आपका 1 3 1 1 3 1 1 3 1 2 -2 1, और ये आ जाएगा आपका 3 4 2, और इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये 1 लिखेंगे, ये कैंसिल -4 -2, इसमें क्या लिखेंगे, ये कैंसिल 6 - 4, और ये क्या लिखेंगे 3 -2, यानी 3 + 2 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा -8 और -4 + 15, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 15 - 12 3, 15 - 12 3 हो जाएगा, ये आंसर ये आपका आएगा। तो अब देखिए इससे क्या होगा आपका, अब 3 आ गया, तो आप dx dy dz का 3 आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज में उलटते हैं, क्रेमर्स रूल लिखते हैं, बाय क्रेमर्स रूल ऐसे लिखते हैं, देखिए बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल लिखते हैं x/dx इज इक्वल टू y/dy इक्वल टू z/dz इक्वल टू होता है 1/d, यही क्रेमर्स रूल कहता है। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू dx/d, x इक्वल टू dx/d, और dx कितना है आपका, dx कितना है आपका, इधर से ले लेते हैं, dx का वैल्यू हम लोगों का निकाले हैं 3, और d का वैल्यू भी 3, तो 3/3 इक्वल टू 1। बाई का वैल्यू आएगा आपका, बाई का वैल्यू आ जाएगा dy
अपॉन डी, और डी वाई का वैल्यू है 0/3 इक्वल टू 0, यानी वाई का वैल्यू 0 आ गया। और जेड का वैल्यू आएगा आपका डी जेड अपॉन जेड, डी जेड कितना दिया हुआ है आपका, डी जेड का वैल्यू भी 3 आया हुआ है, 3/3 इक्वल टू 1, यानी देयरफॉर सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1, यही आंसर आएगा। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, या इसमें हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में इसको रख देंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10b। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10b, एक क्वेश्चन और करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10b में दिया हुआ है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका y प्लस जेड इक्वल टू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 1, y इक्वल टू जेड प्लस 1 एंड z प्लस x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसका हम लोग सबसे पहले d फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर d क्या होगा आपका, देखिए d क्या होगा, x का कोफिशिएंट लेंगे 1, सेकेंड में x का कोफिशिएंट नहीं है 0, थर्ड में x का कोफिशिएंट 1 है, फिर y का कोफिशिएंट लेंगे, y का कोफिशिएंट 1, इसका भी 1 और इसका 0, z का कोफिशिएंट फर्स्ट में नहीं है 0, z का कोफिशिएंट दूसरा में 1 है तो 1 लेंगे, और इसको क्या लेंगे, इसमें z का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लेंगे, यानी d पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर d फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 फर्स्ट रो, ये कैंसिल, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0, दूसरा -1, तो ये कैंसिल, तो क्या ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 0 1, 1 माइनस 1 -1, ये -1, तो कितना आ गया वैल्यू इसका 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी डी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो dx का वैल्यू के लिए क्या लिए थे हम लोग, x का जो कोफिशिएंट है हम लोग का, x का जो कोफिशिएंट है उसके जगह पर लिखेंगे 0 1 3, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग फर्स्ट जो कॉलम आएगा उसके जगह पर सिर्फ आप लिखिएगा 0 1 3 लिखाएगा, और सेकेंड और थर्ड सेम रहेगा तो 1 1 0 लिखेंगे और 0 1 1 लिखेंगे, और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट रो के लॉन्ग ही करना है हम लोग का, तो फर्स्ट ये 0 हो जाएगा, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा -1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या, ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 -3, 1 -3 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 1 इंटू 1 -3, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 -3 -2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा वैल्यू, यानी dx हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब dy की बात करें, dy में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो सेम रहेगा, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, x का कोफिशिएंट 1 0 1, सेकेंड कॉलम में जो y का जो कोफिशिएंट हो जाएगा, अब फिर लिखाएगा 0 1 3, और ये हो जाएगा 0 1 1, नो चेंजिंग। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये कैंसिल, तो 1 -3 इक्वल टू -2 हो जाएगा, dy निकल गया हम लोग का। और हम लोग dz की बात करें, अब dz में क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, तो 1 0 1 और 1 1 0, थर्ड में क्या लिखाएगा 0 1 3, ये लिखाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखाएगा आपका 1, अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 -0, और ये हो जाएगा -1, और ये कैंसिल 0 -1, तो कितना हो जाएगा आपका 3 + 1 यानी 4 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बाय क्रेमर्स रूल क्या लिखेंगे, अब क्रेमर्स रूल क्या लिखेंगे, लिखते हैं x अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन dy इक्वल टू z अपॉन dz इक्वल टू 1 अपॉन d, ये लिखते हैं हम लोग। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा आपका dx अपॉन d, और dx कितना है आपका
dx कितना है देखिए निकला हुआ, dx 2 निकला हुआ है, यानी 2 बाई 2 इक्वल टू 1। डी बाई कितना होगा, डी बाई अपॉन डी बाई कितना है आपका, देखिए डी बाई का वैल्यू -2/2 इक्वल टू -1। और जेड कितना होगा, डी जेड अपॉन डी, और डी जेड का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, डी जेड का वैल्यू निकाला हुआ है 4/2 इक्वल टू 2, यानी एक्स बाई जेड का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू -1 एंड जेड इक्वल टू 2, एक्स बाई जेड का वैल्यू हुआ। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक्स बाई जेड का वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम लोग रख सकते हैं। क्रेमर्स रूल का यही रूल, क्रेमर्स रूल यही कहता है, क्रेमर्स रूल से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, और क्रेमर्स रूल ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन में एक मैट्रिक्स मेथड भी है, जो मैट्रिक्स मेथड हम लोग आगे बताएंगे। फर्स्ट हम लोग बताएंगे एडजॉइंट वगैरह बताएंगे, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन्वर्स मेथड से प्रूफ किया जा सकता है, मैंने सोल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।